बलाज के मर्डर की कहानी नहीं है जी जी कि अगर आप समझें कि बलाज के मर्डर के अंदर टीवी बट को एनकाउंटर कर दिया गया, जी इसमें कई एक कहानी 30 साल से चल रही है। मुझे उनका रिश्तेदार का कारोबार क्या हुआ पता लग गया ना। जब उसने देखा कि मेरी वालदा को हद से ज्यादा बुरा भला कह दिया गया है, तो इसने अपना पिस्टल निकाला और फायर। ये जो इनको मुखबरियां देते हैं, बंदे पकड़वाते हैं, ठीक है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके बदले में ये मुखबरों के लिए जो कुछ करते हैं वो इन्हें बंद करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई रोज़ से कत्लो गारत की ऐसी ऐसी कहानियां मिल रही थी कि शहर लाहौर में एक बड़ा मतलब कि अफसोस फैला हुआ है कि ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं कि दिल जो है ना वो अफसरदा सा हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि तिफ़ी भट्ट साहब की जो कहानी थी वो भी ख़त्म हुई। अब इसके बाद अभी कुछ देर पहले का एक वाक़या रूनुमा हुआ है जो टाउनशिप थाना की हदूद के अंदर, टाउनशिप बाज़ार के अंदर एक बड़ी मशहूर और मारूफ फैमिली है। वो भी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनका नाम मलिक शौकत अल मारूफ शौकी चंगड़ है। उनकी पूरी फैमिली ही एक वाक़या के अंदर जो है ना वो वाक़े की जद में आ गई है। आज फिर से एक वाक़े की जो कहानी ये देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या शोर बर्पा करती है। इसी हवाले से आज अरसलान तैमूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। वालेकुम सलाम आसिफ, कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाएं, आप ठीक बस है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरसलान साहब, मुझे बताएं कि जैसा कि आपको पता है कि सीसीडी ने एक बड़ा बड़ा एक्शन लिया है, ठीक है, कि कत्लो गारत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक मिसाल कायम की है। अभी जो थाना टाउनशिप की हदूद के अंदर एक वाक़या रूनुमा हुआ है, तो मुझे बताएं कि क्या ये जो सीसीडी का एक एक्शन था, ठीक है, या एक जो जो सबक ये देना चाह रहे थे इस तरह के लोगों को, तो मुझे तो लग रहा है कि ये रोज़मर्रा की जो कहानियां सुनने को आती हैं ये चीज़ बढ़ती जा रही है, इसमें कोई कमी भी आएगी? आसिफ, बात ये है कि आपने जो भी पहले वाकया बताया है जो टाउनशिप के इलाके में जी हुआ जी। है, आपको पता है कि ये मलिक शौकत उर्फ चौकी चंगड़ कौन है? आप जानते हैं इसे? भाई बिल्कुल जानते हैं, उनको कौन नहीं जानता। क्या कारोबार था इनका? ये भाईजान एक खोखर बरादरी से ताल्लुक रखने मंशे वाले हैं। बम का क्या लगता है? ये ये रिश्तेदार है उनका। मंशे बम का रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार इनका है कारोबार क्या हुआ है पता लग भाईजान। गया ना? जी जी अब भाईजान, ये तो वही। आपको पता लग गया, वाकये की तरफ आते हैं, वाकया क्या हुआ है, जी भाईजान। क्योंकि हम किसी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। जी भैया। वाकया ये हुआ है कि मलिक शौकत साहब और इनके एक भाई हैं मलिक आजम साहब, जी इनके एक और बड़े भाई हैं मलिक नवाज साहब, और इनके एक भाई हैं उनका नाम है मलिक अमजद, वो फौत हो चुके हैं। जी जो फौत हो चुके हैं मलिक अमजद, वो उनकी जो बेवा हैं खातून और उनका बेटा, ये माँ बेटा एक पंचायत में घर में बैठे होते हैं। उस पंचायत में मलिक नवाज साहब भी होते हैं जो इनके सबसे बड़े भाई हैं, और मलिक शौकत साहब भी होते हैं। घर में फैमिली बैठी होती है, जी मतलब कि इनके बच्चियां बच्चे इकट्ठे होते हैं सारे। अब पंचायत क्या लगती है? पंचायत ये लगती है कि अमजद साहब की जो बेवा हैं और उनका जो बेटा है, वो तकाजा करता है सबसे बड़े भाई मलिक नवाज से कि आप हमारे ये 2 दुकानें दे दें हमें, और हमारे जो केबल के पैसे हैं वो भी हमें दे दें, क्योंकि वो अमजद साहब की बेवा है। जो अमजद साहब का हिस्सा बनता था इन भाइयों की जायदाद में, या जो भी इन्होंने कारोबार मुश्तरका तौर पर किया हुआ था, उसमें से उनका हक बनता है। वहाँ पर मलिक नवाज साहब के बारे में बताया जा रहा है कि ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ऊंचा बोल जाते हैं और मतलब गलत बोल जाते हैं। इन्होंने वहाँ पर अमजद साहब, जो इनके जो भाई थे, उनकी जो बेवा है खातून, उनके साथ कोई ऊंची नीची बात की है। वो खातून भी बोलने वाली हैं, वो भी आगे से बोली हैं। पास बेटा खड़ा हुआ था जिसका नाम हनी बताया जा रहा है। अमजद साहब जो इनके भाई फौत हो गए ना, उनका बेटा हनी बताया जा रहा है। जब उसने देखा कि मेरी वालदा को हद से ज़्यादा बुरा भला कह दिया गया है, तो उसने अपना पिस्टल निकाला और फायर खोल दी। किस किस को फायर लगा है? आजम जो है भाई इनका, उस फायरिंग में मारा गया। एक भाई इनका मजीद मारा गया, कत्ल हो गया, वो कत्ल हो गया, मतलब अपने ही भतीजे की फायरिंग से, सगे भतीजे की फायरिंग से। जी। उसके बाद एक बच्ची है, उसको फायर लगा है। उसके बाद मलिक शौकत अल मारूफ शौकी चंगड़ जो उन्हें कहा जाता है, उनका एक बेटा है रहीम, अब्दुल रहीम, 17 साल का वो बच्चा है, उसको फायर लगा है। मकसद ये है कि शौकत को खुद को 2 फायर लगे हैं। जी जी। तो वो भी इस वक्त जख्मी हालत में जो है ना, वो बता रहे हैं कि हम अस्पताल हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से 2 जख्मी वसूल किए गए हैं जिना हॉस्पिटल में। एक रहीम को जो है वो शौकत का जो बेटा वो,
और दूसरी जो डेड बॉडी है वो रिसीव की गई है जिन्ना हॉस्पिटल में आजम की। ये हमें पुलिस की ज़राए की तरफ से जो उनकी रिपोर्ट बनी है वो आई है जो हमें। जी जी। तो ये सिलसिला हुआ है, ये वाक़या हुआ है वहाँ पर। मकसद ये है कि घर के अंदर आपस में जायदाद के तनाज़े के ऊपर, ये वो जायदाद है जो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। उस जायदाद के तनाज़े के ऊपर फैमिली एक दूसरे की दुश्मन हो गई और आप देखें क्या हुआ। ये हुआ है जी ये वाक़या टाउनशिप। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं ये गम की खबर दे रहा हूँ चौधरी साहब, मेरे घर पे मेरे भाई का और मेरे भतीजे का झगड़ा हुआ है और उसमें मेरा भाई एक्सपायर हो गया है और भतीजा मेरे ने दोनों की आपस में उसकी वालदा की और आजम की लड़ाई हुई। इन्होंने गोलियां चलाई, मैं भी जख्मी हो गया हूँ, मेरी बेटी भी जख्मी हो गई है, मेरा बेटा भी जख्मी छोटा हो गया है। तो खुदारा हमारा इसमें कोई ऐसा नहीं था, मेरा और मेरे बड़े भाई का हिस्से का था। वो पैसे मेरे भतीजे के इन दोनों भाइयों के पास थे, तो इन्होंने कहा था कि मेरे पास है। मैंने कहा आज ये मेरे साथ पंचायत कर लें। जब पंचायत में बैठे हैं तो इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी मेरी भाभी को, और उसने उठ के पिस्तौल निकाली आजम ने, और साथ ही वो हनी ने भी निकाली, सीब जिसका नाम है भतीजा मेरा। इन्होंने गोलियां चलाई हैं। खुदारा मुझे बचाएं इस काम से। ना मेरा या मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है इस लड़ाई में, सिर्फ ये लड़ाई करवाई गई है जी। जो सबसे पहले जो बात अरसलान साहब जो है ना वो हिडन रख रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक दूसरे का हक खाते हैं, एक दूसरे की जगहों पर कब्जे करते हैं। ये लड़ाइयाँ वही हैं। अब थोड़ी सी बात को ज़रा हम और लेके चलेंगे। अच्छा अरसलान साहब, जो पिछले रोज़ से शोर शराबा के चलता आया है, आपको नहीं लगता कि जो हमारे रियासती अदारे हैं इन लोगों को पता है कि यहाँ पर शहर लाहौर के अंदर कौन कौन सी फैमिलियाँ हैं जो एक असर और रसूख रखती हैं और एक बड़े नामवर शख्सियात हैं वो? आप क्या ये समझते हैं कि इन लोगों को चाहिए कि क्योंकि इन्होंने अपने एक मुफादात के लिए इन लोगों को पाला भी हुआ है, ठीक है, कोई किसको इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसको इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर ये शहर लाहौर के अंदर अमन व अमान कायम करना चाहते हैं तो इनको कोई इन लोगों को बैठा के उनके साथ बैठक करके कोई इनकी काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए? देखिए जी, काउंसलिंग तो बाद में होगी। सबसे पहले तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के चंद अफसरान को अपनी दोस्तियां ख़त्म करनी पड़ेंगी। ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात की आपने। इन्हें अगर डिपार्टमेंट के लिए काम करना है जी तो इन्हें सोचना पड़ेगा कि हमने डिपार्टमेंट के साथ वफादारी करनी है, चाहे हमारे आगे सारी ज़िंदगी का हमारा यार दोस्त ही क्यों नहीं है। जी जी। दूसरी बात, मुखबरों को टाइट करना पड़ेगा। ठीक हो। ये जो इनको मुखबरियां देते हैं, बंदे पकड़वाते हैं, ठीक है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन जी। उसके बदले में ये मुखबरों के लिए जो कुछ करते हैं वो इन्हें बंद करना पड़ेगा। जी जी। जब आप मुखबरों को पैसे दे रहे हैं तो फिर आप उनके काम क्यों कर रहे हैं? आप उनके कहने पर नाजायज बंदों को क्यों उठाकर जो है उन पर पर्चे डाल के चालान कर रहे हैं? जी जी। इन चीज़ों को भी जो है ना वो कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर जाकर सीसीडी डिपार्टमेंट पर लोगों का जो है ना वो एतमाद बहाल होगा। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना, आप मुझे बताएं कि लाहौर के जितने बड़े बड़े दुश्मनदार घराने हैं या जितने भी क्रिमिनल घराने हैं, जी जी, आप देखते नहीं है उन सब की तस्वीर हैं सीसीडी के मुख्तलिफ अफसरान के साथ सर सरेआम नजर आ रही हैं। तस्वीर के अलावा उनके फैमिली फंक्शनों में आना जाना, उनके कोई भी घर का कोई इवेंट होता है उधर आते जाते नजर आते हैं। जब तक उसकी वीडियोस वायरल होती हैं। जब तक ये चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, उस वक्त तक जो दुश्मनदार ग्रुप हैं वो एक दूसरे पर यही इल्जाम लगाते रहेंगे कि इन्होंने पैसे दे के हमारा एनकाउंटर करवा दिया। और बहुत सारी दुश्मनी है लाहौर में। जी जी। ये हरबंसपुरा के बाटापुर के इलाका में एक ऐसी दुश्मनी चल रही है कि सीसीडी के अफसरान को जो है ना वो कहा जा रहा है जाके आप इसका इनकाउंटर कर दें, हम इतने पैसे दे देंगे। इस किस्म की जो चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अच्छे और बड़े आला ऑफिसर मौजूद हैं जो ऐसी रिश्वतों को जो है वो ठोकर मारते हैं और मेरिट पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो एलिमेंट रह गए हैं इन्हें सीसीडी में से निकालना पड़ेगा, वरना सीसीडी पे लेवल लगता रहेगा कि इन्होंने इसके कहने पे ये कर दिया, इसके कहने पे ये कर दिया। अच्छा, जैसे आपको पता है कि जो इनका एक स्टाइल अब आजकल चला हुआ है सीसीडी का कि जी किसी भी ऐसी शख्सियत को पकड़ना, जैसे कि अभी तिफ़ी बाट साहब को जो है उनको साथी छुड़वाने के लिए आए और वो मुबैना तौर पर जो है ना उनको हलाक करके चले गए। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बात की कि ये एक बड़ा ऐसा खौफनाक वाक़या था कि समझ लें कि पूरा लाहौर एक दफ़ा लरस गया था
ठीक है, बहुत खौफनाक एक कहानी थी कि लोगों को मतलब कि अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तिफी भट्ट को जो है ना वो इस दुनिया फानी से चले गए हैं। तो मैंने जो आपसे बात पहले की कि ये जो पुलिस अफसरान इस तरह के अमल कर रहे हैं, इससे ऐसे तो खौफ नहीं पैदा हो रहा कि जो लोगों के दिलों के अंदर, क्योंकि अभी ये पिछले वीक के अंदर कितने जो है ना मर्डर हो चुके हैं, ये आपको भी पता है और ये पुलिस अफसरान को भी पता है ना। आज एक पुलिस ऑफिसर ने ना बड़ा गाइड किया, उसने मुझे बताया, उसने कहा अरसलान भाई ये बलाज के मर्डर की कहानी नहीं है जी जी, कि अगर आप समझें कि बलाज के मर्डर के अंदर तिफी भट्ट को इनकाउंटर कर दिया गया है। जी, उसने कहा ये कहानी 30 साल से चल रही है, बिल्कुल, जो चैप्टर क्लोज ही नहीं हो रहा। ऐसी कभी है। ईवान अदल पर हमलों के इल्जामात, कभी ईद मिलादुन नबी वाले दिन या मेले के ऊपर वो दाता दरबार में फायरिंग, ताहिर प्रिंस वाले मामलात, जी। कभी अरशद अमीन चौधरी के कत्लों में नाम, हम्म, कभी टीपू के मर्डर के अंदर नाम, कभी बलाज के मर्डर के अंदर नाम। तो ये कहानी 30 साल से चल रही थी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और पुलिस ये नहीं जी जी, कि इस ग्रुप से, पुलिस हर ग्रुप से तंग है, जी जी, तमाम ग्रुप से तंग है पुलिस। और तंग आकर मरियम नवाज साहिबा, देखें इतने बड़े बंदे का इनकाउंटर हो गया, क्या लगता है आपको किसी सब इंस्पेक्टर ने साइन करके करवा दिया है, नहीं ये तो बिल्कुल, ये तो या किसी पूरी एसपी ने साइन कर दिए, या एडिशनल आईजी साहब के साइन पे तिफी भट्ट का इनकाउंटर हो गया? क्या ये लगता है भाईजान पूरी दुनिया को पता है कि ये कहां से ऑर्डर आए और ये काम हुआ है। तो यार ये आपको इसमें क्या तो कोई लगता है एक डकीची ऑर्डर की आया बात ही नहीं है। आपको क्या लगता है एक ऑर्डर आया है? नहीं, एक ऑर्डर नहीं ये आया, ऑर्डर्स आए हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा गैंग वॉर लाहौर में किसका है? भाईजान वो इन्हीं का ही था, खत्म हो गया। आपको लगता है खत्म हो गया, लेकिन अभी कहानी जारी है, अभी जारी है। अभी कहानी जारी है। स्टाइल चेंज हो जाएगा, सही, सीसीडी से बचने का तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा, जी। लेकिन स्टाइल चेंज होगा। अच्छा, लेकिन काम यही होगा। अरसलान साहब, इससे बेहतर यही नहीं कि जो जितने अफसरान हैं माशाल्लाह, एक उनका बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है, अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको इज्जत दी है। तो जैसे मैंने बात की है कि ये तमाम जो जितनी बड़ी फैमिलियां हैं, इनको को बुला के इनकी काउंसलिंग करें, इनको कहें कि जनाब जो हक आपने खाया किसी का उसको दो, ना आपको कोई मारे और ना आप किसी को मारो। लड़ाइयां तो इनकी किसी ना किसी हक पे चलती है, कोई फायदा ही नहीं है। कोई काउंसलिंग नहीं है। पुलिस ने इंडिविजुअल तौर पर, आपको क्या लगता है इंडिविजुअल तौर पर इनके इलाकों के जो सीसीडी रीजन के जो डीओज हैं या आरओज हैं, उन्होंने इनको अमन अमान बरकरार रखने के लिए बात नहीं की होगी? भाईजान मैं शाहिद हूं कि जब एक इलाके के अंदर एक डीएसपी सीसीडी लगता है तो वहां के तमाम जो दुश्मनदार घराने हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, बड़े गैंगस्टर हैं, वो उनको इतला कर देता है कि मैं आ गया थे, कोई काम ना करना। तो भाईजान वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो इन एक्शन होता है और उसके बाद उनके कुछ सेटिंग होती है, सेटिंग होकर उनके अपने जाती मुफादात चल रहे होते हैं। ये इसके अंदर मतलब कि पुलिस का बड़ा बड़ा किरदार है। आपको बताया है कि जहां पर एक पूरा जो है वो भेड़ों का जत्था है जी, तो बीच में 2 4 5 काली भेड़ें हैं, तो इसकी वजह से कि पूरा डिपार्टमेंट तो नहीं गंदा होगा। नहीं, मैं पूरे डिपार्टमेंट को गंदा तो कह भी नहीं रहा। 3-4 भेड़ों के ऊपर डिस्कस करें ना, जी, कि जी। चट्टा साहब से रिक्वेस्ट करें कि भेड़ें तलाश करें। आज एक आजम साहब इंस्पेक्टर हैं जनाब कोतवाली के सीसीडी के, जी, जी। सस्पेंड किया चट्टा साहब ने कि नहीं किया? बिल्कुल किया, क्यों किया? ऐसे ही है, करप्शन पे किया। करप्शन पे किया है ना, जी, तो ये जी। एक्सपोज होंगी तो वो करेंगे। सर देखिए, आपके पास कोई सबूत है अगर- किसी सब इंस्पेक्टर का या किसी सीसीडी के डीएसपी का कि इसने करप्शन की है, जी। इसने 2 नंबरी की है? एविडेंस होना चाहिए, नजर जी, आना चाहिए। जी, आप जी। देखें मुअत्तल होता है कि नहीं होता? अरसलान साहब, सिर्फ ये नहीं कि जो इंस्पेक्टर लेवल या ये जो डीएसपी लेवल है ये करप्शन करते हैं, करप्शन तो ऊपर तक जाती है। तो आपने अपनी जो एक आपकी एक क्राइम रिपोर्टिंग का एक आपका तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस के साथ बोले कि क्या कभी किसी सीनियर अफसरान को भी आपने कोई ऐसी मेजर सजा देखी है कि इसको किसी ने दी है, किसी अफसरान? मैंने देखी है। कौन? वो एक कोई- एसएसपी साहब थे, उन्होंने मर्डर कर दिया था, जी जी, तेजाब में डाल दिया था बंदे को। जी मुफक्खर हुसैन साहब जी, जी। किधर हैं? भाईजान किधर हैं? ठीक है, जेल में है। यार कोई मेजर क्राइम करेगा, एक्सपोज हो जाएगा, एविडेंस आए, वो तो डीएनए crime था। मैच हुए, अरसलान उनका साहब- बयान हुआ, जी, क्राइम जी। ही है ना। मतलब जी, एक जी। बंदा मर्डर करके कितने एनकाउंटर्स हो ऐसे रहे है। हैं, इसमें तो कोई नहीं चक्कर चल रहा भाई, इसमें तो किसी को जेल नहीं हो रही। तो ये जो उन्होंने इंडिविजुअल तौर पर जो मर्डर किया था, जी जी, उसमें वो जेल गए हैं यार। जी जी, ऐसी है, गवर्नमेंट ने भेजा है उनको, ऐसी है। उसी के जो अपना 7 अफसर थे उन्होंने भेजा है ये यार तो देखें कैसा वो वाकया। जो शहजाद, वो जो आप मुझे बताएं कि वो जो एसएचओ था उधर का सियालकोट का, जो 2 लड़के मर्डर हो गए थे, जी, जी। कि जो डाकू बना के मार दिए थे, हाँ जी। वो डीपीओ साहब किधर गए थे? सही, डीपीओ साहब कहाँ गए थे? वो एसएचओ साहब कहाँ गए थे? जी जी जी, जेल का वो पूरा अपना राउंड लगा के आए हैं, भाईजान सजा पूरी की है आप उन्होंने, सही सुलह कह हुई रहे है, हैं। जो भी हुआ है। मैंने आपको सिर्फ एक ये बात बताई है जी, जी। कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आसिफ भाई इंडिविजुअल तौर के ऊपर कोई क्राइम करता है तो जी। वो सजा का हकदार है और डिपार्टमेंट उसको सजा दे देता है। लेकिन अगर वो डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट के अंदर
सो कॉल्ड क्राइम करता है जी, तो जी। डिपार्टमेंट उसके साथ खड़ा होता है, मोटी बात समझ जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप ज़रा, क्योंकि हमारी एक बातचीत चलती भी रहती है, तो क्या कोई ऐसा पैगाम जो है ना वो देना चाहते हैं को पुलिस अफसरान को मैडम मरियम साहिबा को, कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बननी चाहिए कि जिसके लिए ये कोई शहर लाहौर के क्राइम अंदर। कंट्रोल डिपार्टमेंट में विजिलेंस का निज़ाम जो है ना वो जदीद और बेहतर होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने इरफान साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि एक ही पैगाम है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसकी जो एक बेहतरी के लिए इनको इकदाम करने चाहिए, इनको देखना चाहिए और जिस काम से बेहतरी हो सकती है वो करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो साथी छुड़ाने के लिए आते हैं उससे ये क्राइम कंट्रोल ना होना है और ना ही कोई होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए ये जो बड़ी फैमिलियाँ इनको आपस में बिठाया जाए, जो किसी का हक है वो इनसे वापस दिलवाया जाए, क्योंकि जाती मुफादात जिन अफसरान के इनके साथ जुड़े हैं ये क्राइम उन्हीं की वजह से होता है। अगर ये फैमिलियां चाहें, और क्योंकि सारा काम जो है वो पुलिस के सर के ऊपर किया जाता है, क्योंकि जिसका किसी भी तगड़े अफसर के साथ जो है वो ताल्लुक है वो जो मर्जी कर जाता है, और जिसका ताल्लुक नहीं है वो बेचारा जो है ना वो जलील होता है। तो खुदारा आप लोगों को ये सोचना चाहिए, ये जितनी फैमिलियां इनको जो है ना एक स्टेक पे लाके इनकी काउंसलिंग की जाए, उनको समझाया जाए कि अब शहर लाहौर के अंदर इस तरह का कोई काम नहीं होगा। इनको समझाएं अगर आप लोग चाहें, क्योंकि एक एसएचओ चाहे तो उसके इलाके के अंदर क्राइम नहीं हो सकता। तो अगर आप तो जिम्मेदार अफसरान हैं, अगर आप लोग चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो खुदारा आवाम के लिए सोचें, क्योंकि अगर किसी माँ का बच्चा जो है ना वो कब्र की नींद सो जाता है तो माँ सारी जिंदगी के लिए जो है ना वो मर जाती है, वो जिंदा लाश हो जाती है। तो किसी के बच्चे को मारने की बजाय ये जो सब किसी ना किसी अफसर की वजह से ये काम खराब होते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाए और इस चीज़ के ऊपर काबू पाया जाए। मजीद इसके साथ जो भी कोई अगली स्टोरी आएगी वो भी हम आप तक लेके आएंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।